मेरे हाथों में रोटी है और रोटी मैं और आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में इसका कितना मूल्य है। और आज हम पवित्र बाइबल से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने जा रहे हैं। सहोपदेशक 11:1 में लिखा है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे और कुछ दिनों के बाद तू उसे फिर से पाएगा। 7 नहीं वरन 8 जनों को भाग दे, अर्थात हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर कब क्या विपत्ति आ पड़ेगी। आदम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। सो रोटी के लिए मानव जाति प्रारंभ काल से प्रयास कर रही है, क्योंकि रोटी हमारी भूख को मिटाने का सबसे सशक्त भोजन है। लेकिन रोटी का आध्यात्मिक जीवन में पवित्र बाइबल के अनुसार बहुत बड़ा महत्व है। हमारे परिश्रम की रोटी, हमारे परिश्रम का फल हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अगर आशीष दी है, उन आशीषों को हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी और भले मनुष्य ठहरते हैं। और कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद परमेश्वर की आशीष से हमें उसका कई गुना लौटा दिया जाता है। जब हम जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए काम करते हैं, अपनी रोटी दूसरों के साथ बांट देते हैं, जैसा सहोपदेशक में लिखा है, तो उसके परिश्रम का फल हमें मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की रोटी मैं हूं। और इस्राएलियों ने जंगल में स्वर्गीय रोटी अर्थात मन्ना खाया। प्रभु यीशु कह रहे हैं, उनका कथन है कि स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं, अर्थात मैं जीवन देने वाली रोटी हूं। और प्रभु भोज में हम जो रोटी खाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह के स्मरण में खाते हैं कि उन्होंने अपनी देह का बलिदान कर दिया। और जब मैं और आप दूसरों के लिए बलिदान करते हैं, आत्मत्याग करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए अवसर निकालते और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, अपनी कमाई का हिस्सा उनके साथ शेयर करते हैं और उनको भी अपने आनंद में जब शामिल करते हैं, तो हमारी रोटी कई गुना आशीषित हो जाती है। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, थोड़े दिनों के बाद तू उसे फिर से पाएगा का अर्थ आज यही है कि हमें अपनी रोटी दूसरों के साथ बांट कर खाना चाहिए। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे, समझ दे और वचन की रोटी को खाने में आपकी मदद करे। आमीन।